धन्यवाद जज साहब। आप सभी को मेरा स्वागत, नमस्कार। आज हम यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं एक बहुत ही दर्दनाक दुर्घटना के बारे में बात करने, जो कि विस्मया के साथ हुई है। जज साहब, विस्मया के सामने उसका पूरा जीवन पड़ा था, अभी उसकी उम्र ही क्या थी, और उसके साथ इतनी बड़ी दुर्घटना हुई है जो कि इन्होंने की है। उनके पति किरण कुमार ने इनके परिवार से दहेज की मांग की थी, जिस वजह से दहेज ना दे पाने पर इन्होंने उसकी हत्या कर दी। आज के इस युग में विमेन एम्पावरमेंट बहुत जरूरी है, लेकिन कुछ महिलाएं इसका दुरुपयोग कर रही है। कॉन्स्टिट्यूशन में इतने ज्यादा रूल्स बने हैं, पर तब भी वे इसका मिसयूज कर रहे हैं। तो आज हम ऐसा ही एक केस देखेंगे जो मेरी क्लाइंट किरण के साथ हुआ है, और मुझे इस बात का बहुत यकीन है कि इन्हें जरूर इंसाफ मिलेगा। थैंक यू माय लॉर्ड। मेरा पहला विटनेस है विक्टिम की मदर वृंदा देवी जी। वृंदा देवी जी प्लीज आइए। गीता पर हाथ रखकर कसम खाइए कि आप जो कहेंगी सच कहेंगी। मैं जो भी कहूँगी वो सच कहूँगी और सच के सिवा कुछ भी नहीं कहूँगी। वृंदा देवी जी, पहले तो आप हमें ये बताइए कि आपकी बेटी के उनके ससुराल वालों के साथ रिश्ते किस प्रकार के थे? उन्होंने क्या कभी आपको बताया कि उनके ससुराल वाले उन्हें दहेज के लिए प्रताड़ित करते हैं या धमकियां देते हैं? जज साहब, मैं वृंदा हूँ और मैं अपनी बेटी के लिए न्याय मांगने आई हूँ। और हमने अपनी बेटी की शादी बहुत अमीर घर पे कराई थी ताकि हमारी बेटी खुशहाली से रहे और उसे किसी प्रकार का दुख या फिर किसी प्रकार की जो भी इच्छाएं हैं वो सारी पूरी करें जो हम भी पूरी ना कर पाए। लेकिन हमारी बेटी शुरू में बहुत खुश रहती थी, फ़ोन पे कहती थी कि मेरे सास ससुर बहुत अच्छे हैं, मेरा पति बहुत अच्छा है, बहुत अच्छे से देखभाल कर रहे हैं। लेकिन कुछ महीने बीतने के बाद वो बोलने लगी कि उसके घर वाले उसे परेशान कर रहे हैं और उसका पति जो है उसको पार की मांग कर रहा है। और फिर उसके बाद उसने हमसे ये सब कहा और हमने इस चीज़ में मतलब उसे कार भी दी। लेकिन अब उसका पति ये बोलता था कि उसे ये नहीं चाहिए, उसको ये सस्ती नहीं चाहिए, महंगी चाहिए गाड़ी। और हम जज साहब, हम गरीब फैमिली से हैं। कुछ क्रॉस क्वेश्चन करनी है? जी मैडम। क्या आपके दामाद ने आपसे कभी 10 लाख और गाड़ी की डिमांड की थी? नहीं वकील साहिबा, मेरे दामाद ने तो मुझे कभी नहीं बोला, पर मेरी बेटी बोलती थी कि उसको कभी मतलब ये चाहते हैं, उसको गाड़ी चाहिए, उसको कैश चाहिए, और हम उसकी डिमांड को पूरी नहीं कर सके। वकील साहिबा, मेरे पास तो कोई सबूत नहीं है कि मेरी बेटी ने आत्महत्या कर दी। एक माँ का दर्द एक माँ ही समझ सकती है। आज वो मेरे सामने नहीं है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि उसकी आत्मा को शांति मिले, ताकि कल को जो आज मेरी बेटी के साथ हुआ है, कल वो किसी की बेटी के साथ ना हो। कहाँ है वो 10 लाख? कहाँ है वो कार? ऑब्जेक्शन में लॉर्ड, ये मेरी क्लाइंट को हरास कर रही है। ये विक्टिम की मदद से ऐसी बात नहीं कर सकती है, ये इसे धमका रही है। Any further questions, witness? नो माय लॉर्ड, माय सिंसियर अपॉलॉजी। Witness may leave now. तो जज साहब, जैसे कि हम देख सकते हैं हमारी विक्टिम की मदर ने जैसे यहाँ बताया कि उनकी बेटी से 10 लाख की कार की डिमांड की गई, और वो 10 लाख की कार भी जब उनके लिए पर्याप्त नहीं हुई तो उन्होंने और की डिमांड की। तो योर ऑनर, मैं अपनी अगली चश्मदीद गवाह को बुलाना चाहूँगी, जो कि है विस्मया की पड़ोसी। प्लीज आइए, आप जो कहेंगी सच कहेंगी। तो राधिका जी, आप हमें पहले कोर्ट को ये बताइए कि आपने क्या कोई ऐसा इंसिडेंट खुद अपनी आंखों से देखा था? हाँ जी जज साहब, मैंने 30 अगस्त 2023 की रात की बात है, उनके घर से बहुत चीखने चिल्लाने की आवाज़ें आ रही थी और मुझे मतलब लग ही रहा था कि वो विस्मया के घर से ही होगी। और मैं वहाँ पर उनके दरवाजे पे मैंने खटखटाया, लेकिन किसी ने दरवाज़ा नहीं खोला। आप विस्मया को कब से जानते थे? 3 साल से। तो क्या विस्मया ने कभी आपको अपने पर हो रही प्रताड़ना के बारे में कोई भाव आपको दिखाए? जी दिखाई, तो आपने उस दिन उसकी मदद क्यों नहीं की? क्योंकि उनके परिवार के डर के कारण। तो योर ऑनर, मैं एक सबूत पेश करना चाहूँगी, जो कि है सीसीटीवी फुटेज, जहाँ राधिका जी नॉक करती हुई दिखाई दे रही हैं और हम देख सकते हैं कि गई थी पर किसी ने दरवाज़ा नहीं खोला। Defense, do you have any questions? यस योर ऑनर। तो अगर उस दिन आपने इतनी आवाजें सुनी तो आपने पुलिस को इन्फॉर्म क्यों नहीं किया? क्योंकि उनका परिवार हमें पसंद नहीं था कि उनकी कोई निजी मामले में दखलंदाजी करे। मैं वहाँ गई थी, पर अपने परिवार को भी मैं नुकसान नहीं पहुँचाना चाहती, और इस कारण मैं पुलिस को मैंने इन्फॉर्म नहीं किया। तो आज आप क्यों आई है यहाँ पे? आज आप उनके परिवार का डर नहीं रहा? मुझे उस दिन का बहुत अफसोस है कि मुझे नहीं पता था कि उसने इतना बड़ा कदम उठाया, और आज मैं यहाँ पे उसे न्याय दिलाने के लिए आई हूँ। और कोई भी और लड़की होगी तो मैं चाहूँगी उसके साथ कभी भी ऐसा ना हो, इसलिए मैं आज यहाँ आई हूँ। Any further questions? नो ना। The witness may leave now. मैं अपनी अगली गवाह पेश करना चाहूँगी, जो कि है विस्मया की कॉलेज की दोस्त गीता पर हाथ रखकर तस्वीर कहिए कि आप जो कहेंगी सच कहेंगी। तो आप मुझे ये बताइए कि कभी विस्मया का आपको फोन आया हो या उसने कभी आपको ऐसे बताया हो कि उसके साथ क्या चल रहा है उसके ससुराल में? क्या उसके साथ मारपीट हो रही है या कुछ भी ऐसी चीज़ उसने आपको बताई? जी वकील साहब, माय लॉर्ड, अक्सर ऐसा होता था कि उससे मेरी फ़ोन पर बात होती थी और वो हमेशा मुझे बताती थी कैसे उसके ससुराल वाले उसको मेंटली टॉर्चर और वो बहुत
टॉर्चर करता, बहुत ही स्ट्रेस में रहती थी। हमेशा बेचारी दुखी ही लगती थी क्योंकि उसके घर वाले हमेशा उसे दहेज के लिए अलग अलग मांगे करते थे, कभी गाड़ी तो कभी कैश, हमेशा कुछ ना कुछ, और बहुत ही धमकियाँ दी जाती थी उसको, और वो बहुत ही दुखी रहती थी हमेशा। क्या आपने कभी उसे इस तरह की स्थिति में देखा है, आप मिली हो जहाँ उसके चेहरे पर या उसके किसी भी शरीर पे कोई निशान आपको दिखा हो? जी वकील साहब। Defense, any cross questions? नो योर ऑनर। The witness, you may leave now. Thank you. So, good night. जी योर ऑनर। जज साहब, तो मैं आपके समक्ष अपना पहला विटनेस बुलाना चाहूंगी, जो है किरण। आप जो बोलेंगे सच बोलेंगे। योर ऑनर, मैं किरण कुमार भरी अदालत के सामने यही कहना चाहूँगा कि जो भी मेरी पत्नी ने ठोस कदम उठाया है उसमें मेरा और मेरे परिवार वालों का कोई भी रोल नहीं था। मेरी पत्नी पहले से ही बहुत ज़्यादा डिप्रेस थी और वो मेंटली अनस्टेबल थी, और इसी कारण उसने ये ठोस कदम उठाया होगा। प्रोसिक्यूशन, डू यू हैव एनी क्वेश्चंस? यस योर ऑनर। तो किरण जी, पहला सवाल अगर आपसे ये रहेगा कि अगर आप लोग आपके संबंध इतने अच्छे थे तो आपकी बीवी ने अपनी माँ से, उनकी दोस्त से ऐसा क्यों कहा कि आप उन्हें हैरेस कर रहे हैं, उनसे डाउरी की डिमांड कर रहे हैं? उन्होंने यही चीज़ अपनी पड़ोसन से भी क्यों कही? एडवोकेट साहब, जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि मेरी पत्नी मेंटली अनस्टेबल थी और वो कहीं पे भी कुछ भी बोलती रहती थी, और तो फिर इस बारे में मुझे बिल्कुल भी मालूम नहीं है कि उसने ऐसा क्यों और कब और किसको कहा। तो अगर आपकी पत्नी मेंटली अनस्टेबल थी जैसे कि आपने कहा, तो आप उसे अकेला छोड़कर क्यों गए थे? वो घर पर अकेली थी जब उसने सुसाइड किया, कहाँ थे आप? और उसकी बॉडी में जो इतने घाव थे, इतने निशान थे, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? बताइए किरण जी। ऑब्जेक्शन योर ऑनर, ये तो मेरे क्लाइंट को ज़रा सा धमका रहे हैं। ओवररूल्ड। बताइए किरण जी। चलिए वो भी छोड़िए, तो आप ये कहना चाहते हैं डायरेक्टली कि आपकी फैमिली ने ना कभी किसी दहेज, ना किसी कारण, ना किसी कैश की डिमांड कभी इनकी फैमिली से की? नहीं, ऐसे बिल्कुल भी नहीं की थी हमने कोई। हम देख सकते हैं जज साहब ये अपनी स्टेटमेंट पूरी तरह दे नहीं पा रहे हैं, इनके पास कोई जवाब नहीं है कि विस्मया के हाथों पर उसकी बॉडी पे इतने निशान कहाँ से आए। Any other questions? नो योर ऑनर। The witness may leave. योर ऑनर, मैं अपना सेकंड विटनेस पेश करना चाहूंगी। ये है किरण जी। हाँ, आप गीता की कसम खा के कहिए। योर ऑनर, मेरा नाम यामिनी देवी है और मैं किरण कुमार की माँ हूँ। मैं आपसे ये बताना चाहती हूँ कि मेरे बेटे पे और मेरे परिवार पे जो भी मेरी बहू विस्मया को प्रताड़ित करने का आरोप लगा है, ये सब बेबुनियाद है। मैंने और मेरे परिवार ने ऐसा कुछ नहीं किया, खासकर मेरे बेटे ने तो बिल्कुल नहीं। वैसे तो मैं ये मुद्दा उठाना नहीं चाहती थी, पर अब जब इनके परिवार वालों ने मेरे परिवार को इस मुकाम पे ला खड़ा कराया तो मैं ये बताना चाहूँगी कि मेरे बेटे की पत्नी यानी विस्मया को पहले से ही मानसिक दिक्कतें थी। इसका पता हमें शादी से पहले तक नहीं चला था। शादी के बाद हमने नोटिस करना शुरू किया जब उसने अपनी थोड़ी थोड़ी हरकतें हमें दिखाना शुरू करी। और जब साहब, मेरा आपसे ये आग्रह है कि मेरे परिवार और मेरे बेटे पे ये जितने भी आरोप लगे हैं ये सब झूठे हैं, तो हमें न्याय की मांग है। हम इसी उम्मीद से यहाँ पे आए हैं। प्रोसिक्यूशन, डू यू हैव एनी क्वेश्चंस? यस योर ऑनर। आप पूछिए। तो अगर आपकी बहू सही में, जैसे कि आपने कहा कि मेंटली अनस्टेबल थी, तो आपने उसे अकेला क्यों छोड़ा? कहाँ थी आप जब उसने सुसाइड कर लिया? जी, मैं ये बताना चाहूँगी जिस समय उसने ये किया उस समय मैं सत्संग में गई थी, तो मैं घर पर नहीं थी उस समय। इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कहना चाहूँगी। द विटनेस में गई। तो डिफेंस आपके पास और विटनेसेस हैं? यस योर ऑनर। तो मैं अब अपना लास्ट थर्ड विटनेस किरण की बहन को बुलाना चाहूंगी, जिनका नाम काव्या है। तो काव्या जी, आप गीता पे हाथ रख के कहिए। योर ऑनर, मेरा नाम काव्या है और मैं यहाँ अपने और अपने परिवार की तरफ से अपनी सारी भावनाओं को स्पष्ट करने आई हूँ यहाँ। और मेरे भाई किरण के ऊपर जो भी आरोप लगाए हैं वो सब झूठे हैं। हमारा परिवार बहुत खुशहाल परिवार था, और मेरी जो भाभी विस्मया जो कि गरीब परिवार से था और उनका मानसिक संतुलन भी ठीक नहीं था, हमने फिर भी उन्हें अपने परिवार की तरह रखा। मेरे माँ बाप ने उन्हें मुझ जैसे रखा, अपनी बहन की तरह मैंने उसे रखा, और मेरे भाई और उनके रिलेशंस तो बहुत ही अच्छे थे। ऐसा कुछ भी नहीं था कि मेरा भाई कभी किसी को नुकसान पहुँचा सके। प्रोसिक्यूशन, डू यू हैव एनी क्वेश्चंस? नो योर ऑनर। द विटनेस में leave. Prosecution, do you have any witnesses? नो योर ऑनर। Defense, do you have any witnesses? नो योर